अम्बेडकर नगर आपको लिए चलते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ वहां से मौजूद है। अशोक तिवारी, रितेश पांडे वर्सेस लालजी वर्मा ये लड़ाई है, लेकिन यहां से पूछिए मतदाताओं से क्या कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है इनके लिए या वहां का जो लोकल मुद्दा है अम्बेडकर नगर की प्रॉब्लम्स, कितना विकास हुआ है, मुद्दा क्या है उनके लिए। तस्वीर भी दिखाइएगा जरा। बिल्कुल, इस वक्त में अम्बेडकर नगर में जो नगर पालिका परिषद है जिसको मॉडल बूथ के तौर पर विकसित किया गया है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल ये नगर पालिका परिषद अम्बेडकर नगर का है और इस बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र साहू से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। दरअसल इस बूथ पर आज सुबह से ही ठीक इसी तरह की कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही मतदाता लगातार यहाँ पर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं भी यहाँ पर जो वोट करके फिलहाल भी बाहर निकले, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। सौरभ, मुझे बताइए कि अम्बेडकर नगर में चुनाव के मुद्दे क्या है? यहाँ पर चुनावी लड़ाई क्या रितेश पांडे वर्सेस लालजी वर्मा है या स्थानीय मुद्दे हावी हैं? हाँ, स्थानीय मुद्दे भी हैं और रितेश पांडे वर्सेस लालजी वर्मा भी हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तो रोजगार की समस्या है। हाँ, रोजगार की समस्या मतलब आए दिन बढ़ती जा रही है कि ना कोई वैकेंसी है ना कुछ भी है। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो अगर वैकेंसी हमें देती है तो वो ज्यादा सही रहेगा। रोजगार की दिशा में काम कम हुआ है? कम हुआ ही नहीं है मतलब। और यहाँ के स्थानीय मुद्दे हावी हैं क्या? नहीं, स्थानीय मुद्दे नहीं, यहाँ सब कुछ सही है। रोड वगैरह, लाइट्स वगैरह सब कुछ सही है, जितने में है सब कुछ अच्छा है। हाँ। अच्छा, इस बार रितेश पांडे बीएसपी का साथ छोड़ के बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो बसपा से यहाँ पर सांसद थे, तो कुछ विरोध भी है क्या? नहीं, इसका कोई विरोध नहीं है। जो काम करेगा वही जीतेगा, चाहे जो हो वो। हाँ, कोई विरोध नहीं इसका। क्या नाम है आपका? अंजलि श्रीवास्तव। आपने वोट कर दिया जी। तो क्या मुद्दे हैं इस बार अम्बेडकर नगर में चुनाव के? जो भी आए वो मतलब बस डेवलप करे पूरा एरिया और जो है क्या नाम है रोजगार पे ध्यान दे। और जैसे हर जगह पे मतलब बढ़िया बढ़िया जगह हैं घूमने के लिए, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। घूमने की जगह होनी चाहिए। हाँ, घूमने की जगह और स्कूल कॉलेज पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम देने चाहिए तो आप सरकारी स्कूलों में देखेंगे ना फैन चल रहा है ना कुछ, और इससे जो है बहुत लोगों को समस्या होती है। तो सब चीजों को जो है डेवलप करना चाहिए और बाकी जो भी लोग हैं रोजगार पे उन पे ध्यान दें और हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चुनावी लड़ाई किसके किसके बीच में है? 3 लोग हैं यहाँ पर, बीजेपी से, गठबंधन के, बसपा से। बीजेपी और सपा के। हाँ, बीजेपी और जो गठबंधन वाली पार्टी है उसमें है दोनों में। हाँ। तो गठबंधन के उम्मीदवार को जानती हैं आप? नाम जानती हैं उनका? वर्मा है। और बीजेपी से कौन है? रितेश पांडे। और बसपा से? कमर हयात कर। सबके नाम जानती हैं? हाँ। लड़ाई किस पे है? लड़ाई है रितेश पांडे और लालजी वर्मा में। सपा, बीजेपी और गठबंधन जी, क्योंकि जो और भी विधायक वगैरह बने वो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब रितेश पांडे जब से भी हैं उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने सब कुछ किया और इस बार भी अगर वो जीतेंगे तो वो और जो है और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इतना पता है। क्योंकि वो हमारे यूथ के हैं, उनको पता है कि इस जनरेशन को कैसे क्या चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? जी सर। तो इस बार अम्बेडकर नगर में क्या चुनावी मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है सर। हाँ। जी, नया युवा आएगा, युवा वाला विकास होगा यहाँ पे। हाँ। जी, बस वही है कि लोगों को रोजी रोजगार मिले। हाँ। बस यही चाहते हैं। तो चुनावी लड़ाई किसके किसके बीच में है? ये सपा और भाजपा का है। हाँ। सपा और भाजपा का है। और ये बसपा लड़ाई में है? नहीं सर, वो तो डमी कैंडिडेट हो गया। क्यों? पिछली बार तो ये सीट बसपा ने जीती थी। नहीं, यहाँ पे बार बार बहन जी जो कैंडिडेट चेंज कर देती हैं, इसी वजह से यहाँ की पब्लिक ने उनको ही चेंज कर दिया आपकी। बिल्कुल अशोक, बसपा देखिए की जनता सिटिंग सीट पर कंफ्यूज बीएसपी नहीं का है। उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं लड़ पा रहा है। जी, नहीं लड़ पा रहा है। हाँ। नहीं लड़ पा रहा है। जी सर। तो देखिए, जनता को बखूबी पता है कि कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और वो बखूबी मुद्दे भी समझते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। अमित, इस बार हरियाणा का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए क्लीन स्वीप, लेकिन इस बार मुद्दे भी अलग हैं और एनडीए की स्थिति भी वैसी नहीं है। जरा ग्राउंड जीरो से समझाइए और जनता से भी समझने की कोशिश कीजिए कि मुद्दे कौन कौन से। जी बिल्कुल विपनेश, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से जो चुनाव था वो बीजेपी की एक लहर दिख रही थी 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जबकि हम ग्राउंड पे जगह जगह जा रहे हैं और पूरे हरियाणा की अगर तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। यही वजह है कि इस बार इंडिया अलायंस के साथ आने से कहीं ना कहीं जो फ़ायदा और नुकसान जो है वो बीजेपी को अलग अलग सीटों पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया हरियाणा में तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी। लेकिन अगर यहाँ
की अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो नवीन जिंदल जो हैं वो पिछले 10 साल पहले वो यहाँ से सांसद थे। 2014 में वो चुनाव हारे, तीसरे नंबर पे थे और 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला और बीजेपी में आए। और उसके बाद जो दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कड़ा है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो अभय चौटाला है, क्योंकि जाट वोटरों की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में 14% जाट वोटर हैं। ऐसे में अभय चौटाला का जो वोट, खासकर जाट वोटर्स का इम्पैक्ट किस तरफ जाता है, वो इस पूरे सीट पर नतीजा जो है वो तय करेगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर जाट जो है वो इंडिया अलायंस के तरफ से हटते हैं तो उसका नुकसान सीधे तौर पर इंडिया अलायंस में होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें जो दिव्या दिखा रही थी दिल्ली की, महिला वोटर्स जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी परिवार में एक बड़ी हिस्सेदारी होती है और लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं की भी हिस्सेदारी जबरदस्त दिख रही है। आपको मैं इस पोलिंग स्टेशन पर दिखाऊं तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का एक रिएक्शन ले लीजिए, ब्रेक पर जाना है, फिर आएंगे आपके पास। महिलाओं की जो लाइन है, चलिए ठीक है अमित, आपने त्रिकोणीय मुकाबला समझा दिया है।